iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो है लास्ट वीडियो में जब मैं बहुत दिन के बाद आया था, मैंने कहा था कि आपको कि यहाँ से क्लास 9 का जो है लगातार वीडियोस आएंगे। तो वहाँ मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल का जो है चैप्टर नंबर 14 है वो पूरा करवाया था, पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट करवाया था। अब जो है हम लोग इस जो है आज जो करने वाले हैं तो वो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 10 जो तुम्हारा वहाँ पर था क्या हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम, याद करो एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम चैप्टर नंबर 14। और ये क्वेश्चन ये जो है तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 है जो कि है तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो है हमारा इसमें 3 एक्सरसाइज में 10A 10B एंड 10C। तो 10A का जो है अभी पहले हम लोग पूरा का पूरा एग्जाम्पल करेंगे, फिर पूरा का पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी करेंगे। उससे पहले हम लोग जो है ये इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये जो है हमारा बाबू कि अभी जो हम लोग पूरा का पूरा पहले क्वाड्रिलेटरल समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है क्या, फिर इसके बाद हमारे जो है इसके टाइप्स देखेंगे और फिर एक थ्योरम है वो थ्योरम देखेंगे, फिर इसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है डियर। और मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी जो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, चाहे इसके सॉल्यूशन होंगे इस चैप्टर को होंगे या जितने भी चैप्टर्स का सॉल्यूशन है, चाहे वो सिर्फ मैथ्स नहीं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल, इन जितने के भी जो नोट्स हैं ये सारे नोट्स मेरी वेबसाइट पर www.iotaclasses.com पर डाला हुआ है। आप वहाँ से चाहो तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही मेहनत के साथ मैंने वहाँ पर कराया है। आप चाहो तो वहाँ से कवर कर सकते हो। तो आइए फिर इसी खूबसूरत बात के साथ जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल बोलते किसको है, यानी कि एक ऐसा पॉलीगोन, पॉलीगोन मतलब होता है क्या, पॉली में से होता है मेनी और गोन का मतलब यहाँ पे साइड्स हो गए हमारे, यानी एंगल्स के बारे में बात होती है। गोन का मतलब होता है एंगल्स, तो मेनी एंगल्स वाले से बने हुए फिगर तो उसको पॉलीगोन कहते हैं। तो जिसमें आपको ट्रायंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, पेंटागोन, हेक्सागोन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल जिसका 4 साइड होता है। कितना साइड होता है? 4 साइड। यानी कि इसका जो अगर हम जानेंगे कि अगर व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में बोलेंगे क्या कि इट इज अ क्लोज प्लेन फिगर, इट इज अ क्लोज प्लेन फिगर ना बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, या फिर क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल हमारा ये हो गया, ठीक है। अब एक क्वाड्रिलेटरल क्या है जिसमें 4 साइड होंगे, वो उसका शेप कुछ भी तरह का हो सकता है, कैसा भी शेप हो सकता है क्वाड्रिलेटरल का हमारा, क्लियर है। ऐसा नहीं कि कोई एक खास शेप है हमारा, उसका कैसा भी शेप हो सकता है। मगर हाँ कुछ शेप्स ऐसे हैं जो कि खास हैं, जिनका नाम मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं बाबू? 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? एक है ना, 2 3 4 साइड्स होते हैं हमारे। एक में रुक जाओ, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे तो 4 साइड हैं, 1 2 3 4 साइड होते हैं हमारे, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल में ध्यान रखना हमेशा 2 डायगोनल्स होंगे, ठीक है, 2 वर्टाइसेस होंगे हमारे, 4 वर्टाइसेस होंगे हमारे, क्लियर है। इसमें कुछ और भी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर हम बात करेंगे वर्टाइसेस के बारे में, तभी मैंने बताया आपको कि 4 वर्टाइसेस होंगे इसमें। साइड्स के बारे में मैंने बताया 4 साइड्स होंगे हमारे। डायगोनल्स कितने होंगे हमारे? 2 डायगोनल्स होंगे हमारे। एडजेसेंट साइड्स किसको कहते हैं? एडजेसेंट साइड समझो, एक क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट साइड किसको, कौन क्या कहलाता है हमारा। देखो अगर हम इस साइड्स के बारे में बात करेंगे, ये साइड और ये साइड जिसका एक कॉमन एंगल हो जाएगा, दिख रहा है एंगल, तो हम बोलेंगे ये दोनों साइड जो है ये एडजेसेंट साइड है। क्या है? एडजेसेंट साइड है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का नाम डाल दिया मैंने, ये A B C D, तो ये साइड और ये साइड क्या कहलाएगा? एडजेसेंट साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेसेंट साइड कहलाएगा, जिस पे एक कॉमन एंगल आएगा हमारा। या फिर ये साइड और इस साइड, कोई 2 साइड जिसका एक कॉमन एंगल हो जाए हमारा, यानी कि ये साइड और ये साइड, इनको भी क्या कहेंगे हम लोग? एडजेसेंट साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड। या फिर इन दोनों साइड को भी क्या कहेंगे? बोलो, एडजेसेंट साइड। या फिर इन दोनों साइड को भी क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है। और अपोजिट साइड्स किसको कहेंगे हम? तो ये साइड AB और CD ये कहलाएगा अपोजिट साइड्स, AD और BC ये कहलाएगा अपोजिट साइड्स। बस समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, तो ये एंगल A और इसके साथ वाला नाइबर, जैसे कि एंगल A के नाइबर में कौन है?
एंगल डी, तो ए डी कहलाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल, या फिर ए और बी ये कहलाएगा एडजेसेंट एंगल। अगर मैं एंगल सी लूं तो इसके एडजेसेंट में कौन एंगल होंगे? एंगल बी होंगे, यानी तो एंगल डी होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल। मगर वहीं अगर हम बात करेंगे एंगल ए और एंगल सी के बारे में तो ये कहलाएगा अपोजिट एंगल्स। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अपोजिट एंगल्स। बात समझ में आ रही है जी? तो ये इसी तरह से एंगल बी और एंगल डी क्या कहलाएगा? बोलो, अपोजिट एंगल्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। तो यही बातें जो है यहाँ लिखी गई हैं, एडजेसेंट साइड्स के बारे में लिखा गया है, ठीक है। देन उसके बाद बात करेंगे हम, तो अपोजिट साइड्स बता दिया आपको हम कि मैंने, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारा अपोजिट एंगल। कंसेक्यूटिव का मतलब हो गया वही हमारा लगातार, वही जो अभी आपको मैंने बताया एडजेसेंट एंगल, यानी कि वो कंजक्टिव एंगल, बात एक ही है हमारा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्या कि अपोजिट एंगल्स के बारे में, तो मैंने बताया आपको एंगल ए और एंगल सी कोना कोना वाला जो एंगल है वो कहलाएगा अपोजिट एंगल्स हमारा। एंगल बी के अपोजिट में कौन आएगा? एंगल डी आएगा। कोई दिक्कत है? बोलो। चलिए आइए बात करते हैं अब आगे, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो सबसे पहले जो है ना हमारा क्या है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करें। अभी मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल में मैंने कहा ना कि कैसा भी चार साइड का क्लोज फिगर है, चार साइड है और क्लोज फिगर है तो वो कहलाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्या कहलाएगा? कुछ खास क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिनका नाम मेंशन कर दिया गया, नाम डाल दिया गया है। अभी हम लोग उन सब क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहला क्वाड्रिलेटरल हमारा है क्या है आपका? पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा समझो, पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा समझो कि पैरेललोग्राम बोलते किसको है, होता क्या है हमारा पैरेललोग्राम। तो देखो इस तरह का अगर फिगर देखोगे आप, तो इस तरह के फिगर को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पे क्या क्या चीजें होती है मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, फिगर से एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, समझना। देखो रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, ठीक ना। रोम्बस भी तो हमारा पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी क्या है? रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम ही ना है जी। चलिए आइए अब यहाँ देखिए बात करते हैं। अगर हम इस पैरेललोग्राम के बारे में बात करें तो इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ। देखो तो ABCD ये हमारा क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये बात ध्यान रखना। पैरेललोग्राम में क्या होता है? वो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। चलो यहां देखो, जैसे कि तुम्हारा ये जो तुम्हारा AB जो है ये पैरेलल होगा CD के। AB क्या होगा? पैरेलल होगा CD के। और ये जो BC है हमारा, अरे BC देखो, ये जो BC है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा पैरेलल होगा किसके? AD के। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो BC जो है हमारा वो AD के पैरेलल होगा, यानी कि अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो गए तो वो क्या कहलाएगा? वो अरे बोलो क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो फिगर हमारा पैरेललोग्राम कहेगा। तो कई बार आपको आएगा कि प्रूफ कीजिए कि ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो कभी भी जब आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा ना तो उनमें से एक तरीका ये भी है कि अगर हम अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दें तो वो फिगर हमारा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बोलो, पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अच्छा, पैरेललोग्राम में और क्या चीजें होती है, और क्या खासियत होता है पैरेललोग्राम का, वो देखो, वो समझो। पैरेललोग्राम में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर हम पैरेललोग्राम का डायगोनल्स देखेंगे, जैसे कि ये AB, A से D, देखो A से C, ये डायगोनल दिख रहा है, दिखा। और एक डायगोनल हमारा ये BD, ये डायगोनल। तो ये दो डायगोनल जो है ना आपस में पैरेललोग्राम के, देखो अब हम बात करेंगे तो एक डायगोनल छोटा है, एक डायगोनल क्या है? बड़ा है। तो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल छोटा बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। बराबर किस केस में होंगे वो हम लोग बात करेंगे। तो ये तुम्हारा पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का जो दोनों डायगोनल्स हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो कि ये एक पॉइंट है तुम्हारा O, ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका पता है एक खासियत और क्या है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। बस समझ में आ रही है? तो ये जो तुम्हारा अगर पैरेललोग्राम है तो इनके जो डायगोनल्स हैं वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इट मींस दैट जितना बड़ा हमारा AO है, जितना बड़ा हमारा वो क्या है? AO है, ये वाला साइड, उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा? OC होगा। AO इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू
OD। ये बात ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं हमेशा हमेशा। क्लियर है यहां तक? तो ये था पैरेललोग्राम का कुछ खासियत। अच्छा, और क्या खासियत है पैरेललोग्राम में? पैरेललोग्राम में एक और खासियत है कि इनके जो अपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल A और एंगल C, एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा और एंगल B जो है हमारा वो एंगल B एंगल D के बराबर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। पैरेललोग्राम का एक और खासियत क्या है कि अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है ना? और कंसेक्यूटिव एंगल्स जो हैं, कंसेक्यूटिव बोलो या फिर आपका एडजेसेंट एंगल बोलो, यानी कि एडजेसेंट एंगल बोलो तो ये दोनों एंगल या फिर ये दोनों एंगल, तो एडजेसेंट एंगल के सम 180 डिग्री होता है। मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा? 180। और एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा? 180। क्यों होगा भाई? क्योंकि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कहते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। याद है? पढ़ा है हम लोगों ने पैरेललोग्राम्स के बारे में, इसी क्लास में पढ़ा, चैप्टर क्लास 9 में ही पढ़ा है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 लाइन्स एंड एंगल आर अग्रवाल एक्सरसाइज 7C, वहां पर हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा है। बस समझ में आ रही है जी? आइए अब आगे चलते हैं। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का फिगर समझ में हमको आ गया, इसके बारे में समझ में आ गया। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फिगर है हमारा रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल जैसा दिख नहीं रहा है हल्का सा फोटो, मगर मैं आपको रेक्टेंगल का शेप दिखा दूं। रेक्टेंगल का शेप होता कैसा है, एग्जैक्टली होता कैसा है रेक्टेंगल? देखो रेक्टेंगल इस तरह का होता है हमारा। अब जानते ही हो यार, कितना बार तो पढ़े होगे बचपन से। ये क्या है तुम्हारा? रेक्टेंगल। क्या है? अब अगर इसका मैं नेमिंग कर दूं ABCD। अच्छा, एक बात और समझो पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड तो पैरेलल होता ही होता है, मगर अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। यानी कि ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड होगा और ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड होता है। बस समझिए। मगर जब अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आएगा तो हम लोग अपोजिट साइड्स को पैरेलल करके प्रूव करवाएंगे, ठीक है ना? और कई केसेस में हम लोग इक्वल करके भी प्रूव करते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर कैसे करना है। खैर आइए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल का भी क्या होता है ना कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल। तो जैसे ही देखा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल, पैरेललोग्राम बनने के लिए तैयार। अपोजिट साइड्स पैरेलल तो क्या होगा फिगर हमारा? बोलो, पैरेललोग्राम। यानी कि ABCD क्या होगा हमारा? एक पैरेललोग्राम होगा। कोई दिक्कत? तो ABCD यानी कि एक रेक्टेंगल भी, इसका मतलब ये क्लियरली समझ में आ गया कि दुनिया का हर एक रेक्टेंगल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। मगर सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स नहीं होंगे। जैसे इससे पिछले वाला जो फिगर देखा वो पैरेललोग्राम तो था मगर वो रेक्टेंगल नहीं था। मगर हर रेक्टेंगल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। रेक्टेंगल में एक और का खास बात आती है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल जो होता है ना, तो ये एंगल अगर हम देखें या ये एंगल देखें तो हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल में होगा, पैरेललोग्राम में नहीं होगा हमारा। बस समझ में ना? रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। एक और खास बात है रेक्टेंगल का, वो क्या बात है वो देखो। अच्छा, रेक्टेंगल का भी तो अपोजिट साइड जो है हमारा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा और ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रेक्टेंगल में एक और क्या खास बात है कि इसके जो डायगोनल है, हालांकि हम लोगों ने पैरेललोग्राम में भी देखा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स, वो क्या होता है? वो बाइसेक्ट करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। बताए थे ना ये वाला बात हम। तो इसके भी जो डायगोनल्स होंगे ना, रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? इक्वली बाइसेक्ट करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। यानी कि अगर ये पॉइंट तुम्हारा O है तो जो AO है वो OC के बराबर होगा और ये जो तुम्हारा OD है वो OB के बराबर होगा। क्लियर है? एक और खास बात होता है रेक्टेंगल में जो कि तुम्हारा पैरेललोग्राम में नहीं तुमको देखने को मिलेगा। वो क्या होती है भाई? तो वो ये होता है कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल इक्वल होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। बात समझ आ रही है? मगर रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि ये जो तुम्हारा AC है, AC किसके बराबर होगा? BD के बराबर होगा। क्लियर है यहां तक? तो क्या ये फिगर समझ में आ गया? रेक्टेंगल समझ में आ गया? क्लियर है? अब रेक्टेंगल के बाद हम लोग समझेंगे जो हमारा नेक्स्ट फिगर है वो है हमारा क्या? स्क्वायर।
रेक्टेंगल का छोटा भाई, ठीक है ना, स्क्वायर है तुम्हारा। और स्क्वायर में एक समझना आपको, स्क्वायर जो है ना रेक्टेंगल के हर रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन रेक्टेंगल का जितना भी रूल्स है उनका हर एक रूल्स को स्क्वायर फॉलो करता है, इसीलिए हम स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, मगर हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। अब समझो, ये जो स्क्वायर है तुम्हारा, स्क्वायर का भी अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल, क्या होगा, पैरेलल। तो ये हो गया अपोजिट साइड्स पैरेलल। और स्क्वायर के भी हर एक एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री। स्क्वायर में जो नया खास बात होता है, जो रेक्टेंगल से अलग आपको दिखाता है स्क्वायर को, उसमें ये होती है कि इनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, और समझो, इसका जो डायगोनल है, डायगोनल अगर हम बात करेंगे डायगोनल्स के बारे में, स्क्वायर के डायगोनल्स, तो स्क्वायर का डायगोनल जो होता है ये, तो ये भी रेक्टेंगल की तरह इक्वल होता है। जैसे कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल था ना अबू, उसी तरह से स्क्वायर में भी डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मगर स्क्वायर से, रेक्टेंगल से थोड़ा सा क्या अलग है स्क्वायर में, वो मैं बता रहा हूं आपको। देखो, डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं, मगर रेक्टेंगल के केस में डायगोनल जो है ना वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता है, मगर स्क्वायर के केस में जो डायगोनल्स हैं आपके वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे जितना भी एंगल बनता है वो क्या बनता है हमारा, 90 डिग्री बनता है स्क्वायर में। बात समझ में आ रही है? तो यही, क्योंकि स्क्वायर जो है रेक्टेंगल के हर रूल को फॉलो करता है, तो इसलिए हम लोग स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, मगर रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। हम हर स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, मगर किसी भी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम के भी सारे रूल्स को फॉलो करता है, तो हर स्क्वायर पैरेललोग्राम कहलाएगा, मगर सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं कहलाएंगे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ट्रू एंड फॉल्स में आपके स्कूल में, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए, तो अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट फिगर है हमारा वो है क्या, स्क्वायर के बाद रोम्बस। क्या है हमारा, है ना, स्क्वायर का सौतेला भाई रोम्बस। ये सब एक ही जात भाई के हैं, ठीक है ना, सब कोऑर्डिनेटर का ही तो पैदाइश है। बस समझ आ रही ना? हाँ, तो ये यहाँ देखो रोम्बस। अब रोम्बस के बारे में बात करें अगर हम, तो रोम्बस जो है तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा, जिसका अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ये तुम्हारा रोम्बस, इनके अपोजिट साइड्स नहीं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे स्क्वायर में था ना चारों साइड्स इक्वल, वैसे ही रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होता है। अब यहाँ देखो, इसका अगर मैं नेमिंग कर दूं, ये ए बी सी डी। अब एक बात समझो, ये रोम्बस है, तो रोम्बस का चारों साइड क्या होगा पूरे, इक्वल, चारों साइड इक्वल। और इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स, मगर डायगोनल्स देखो वो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। एक हो गया बड़ा वाला डायगोनल्स, देखो ये वाला हो गया तुम्हारा बड़ा डायगोनल, और ये वाला हो गया तुम्हारा छोटा डायगोनल। तो देखो डायगोनल्स दोनों के छोटा बड़ा है ना, तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम्स के हर एक रूल को फॉलो करता है, तो इस रेक्टेंगल को हम लोग नहीं, इस रोम्बस को हम लोग क्या कह सकते हैं, रोम्बस को क्या कह सकते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम कह सकते हैं, मगर सारे पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं कहेंगे। अच्छा, रोम्बस में एक और खास बात ये होता है कि रोम्बस भी के जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स भी आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं, जो कि स्क्वायर में भी होता था। बस स्क्वायर से इसमें क्या चीजें अलग हैं, स्क्वायर का डायगोनल्स इक्वल था, मगर रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। स्क्वायर में हर एक एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री था, रोम्बस में हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? बाकी इसका सारा रूल्स पैरेललोग्राम की तरह ही होगा कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स आपस में इक्वली बाइसेक्ट करेंगे, इक्वली भी बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री पर भी बाइसेक्ट करता है, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था तुम्हारा जो है फिगर नंबर 4 रोम्बस। आइए ना हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर, जो कि तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल का ही है। तो ये है तुम्हारा एक ट्रेपीजियम। क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में दो तरह के ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ेंगे, एक ये ट्रेपीजियम और एक आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखो बोले अगर हम इस ट्रेपीजियम के बारे में बात करें, इस वाले ट्रेपीजियम के बारे में बात करें, तो इनका जो है दोनों साइड्स अगर हम देखो इसके ट्रेपीजियम में क्या होता है ना कि एक अपोजिट साइड्स क्या बुरे, एक अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, ध्यान रखना।
ट्रेपीजियम का एक अपोजिट साइड्स क्या होता है, और बाकी जो दूसरा जो अपोजिट साइड्स है वो हमारे नॉन पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? अब जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। जैसे कि इस केस में नॉन पैरेलल साइड अनइक्वल है। क्या है? अनइक्वल। तो जब ये अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो इसको ये सिर्फ सिंपली आपका ट्रेपीजियम कहलाएगा। मगर जब इसके नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो जो है हमारा वो कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अच्छा देखो, इस नॉर्मल ट्रेपीजियम में जो डायगोनल है, नॉर्मल ट्रेपीजियम का जो डायगोनल है वो तुम्हारा एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। ये देखो, ये हो गया, एक ये हो गया। देखो ना, एक छोटा डायगोनल है और एक बड़ा डायगोनल है। बात समझ में आ रही है जी? मगर वही अगर हम बात करेंगे आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम के बारे में, जो कि ये है तुम्हारा फिगर आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम का, तो इसमें जो है बाबू क्या होता है हमारा कि इसमें भी तो फिगर होना चाहिए था। हाँ है। तो देखो, जो आपका ये जो ट्रेपीजियम है, अगर हम इस ट्रेपीजियम के बारे में बात करेंगे तो ये आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है हमारा बाबू कि अपोजिट साइड्स, मतलब अपोजिट नहीं, ए बी सी डी एस, अपोजिट साइड्स तो हमारे पैरेलल होंगे ही होंगे, जैसे कि मैंने बताया एक अपोजिट साइड, और जो दूसरा अपोजिट साइड जो नॉन पैरेलल है वो इक्वल होगा, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा, यानी कि एडी और बीसी क्या होगा बाबू? क्या होगा बोलो? इक्वल होगा हमारा नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है ना? तो इसको कहेंगे हम लोग आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब इसके बारे में बात करेंगे और तो इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स अगर हम बात करेंगे इसके डायगोनल्स के बारे में, यानी कि आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम के डायगोनल्स के बारे में बात किया जाए, अगर ये एक डायगोनल ये है हमारा, तो दूसरा डायगोनल ये है, दोनों डायगोनल से इक्वल होंगे, ये बात ध्यान रखना। आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम के जो दोनों डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे बाबू? इक्वल होंगे। और बाइसेक्ट जो करेगा वो इक्वल रेशियोज में बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये बटा ये पूरा इज इक्वल टू ये बटा ये पूरा, ऐसा होता है। रेशियोज इसके जो है प्रोपोर्शनल हो जाते हैं हमारे। खैर उतना तुम अभी मत जानो, ठीक है ना? फर्दर आगे हम लोग और हायर जो है क्लास 10th में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ भी हम लोग उसके बारे में जानेंगे, देखेंगे। खैर आइए आगे चलते हैं। तो ये था तुम्हारा ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में दो फिगर देख लिया हम लोगों ने, एक नॉर्मल ट्रेपीजियम और एक आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम, दो ट्रेपीजियम देखा। आइए नेक्स्ट फिगर जो है हमारा वो है काइट, पतंग। उड़ा होगा बहुत बार, है ना? पतंग तो बहुत उड़ाया होगा, नहीं उड़ता है? जस्टिस उड़ाया है। चलिए तो देखो, यहाँ देखो, बात करेंगे काइट के बारे में। तो काइट जो है बाबू हमारा, ये भी एक स्पेशल फिगर है हमारा काइट। तो काइट में क्या होता है ना कि इसका एक एडजेसेंट साइड इक्वल होता है और एक एडजेसेंट साइड, मतलब हर एक एडजेसेंट साइड जो है ना वो हमारे इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बता दूं कैसे, क्या, रुक जाओ, कि जैसे कि ये साइड, ये जगह काइट है तो काइट का ये वाला साइड दिख रहा है, ये साइड जो है हमारा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा और ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो? नहीं ना? तो ये तुम्हारा हो गया काइट। कोई दिक्कत तो नहीं है? यही बात यहाँ पे काइट के बारे में लिख दिया गया है, काइट का, कि हमारा जो है एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं काइट के। अब फाइनली जो है कंक्लूजन पे आ जाओ। तो कंक्लूजन में क्या बोला नंबर में कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ऑल आर ऑल पैरेललोग्राम्स। हम लोगों ने देख लिया कि सारे पैरेललोग्राम्स है हमारे। देन उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या, पैरेललोग्राम्स इज अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम व्हाइल अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल बात सही है कि पैरेललोग्राम जो है हमारा वो ट्रेपीजियम कहला सकता है, मगर ट्रेपीजियम जो है वो पैरेललोग्राम नहीं कहलाएगा। कभी भी कोई ट्रेपीजियम अगर है स्पेशली वो पैरेललोग्राम नहीं कहलाएगा, क्योंकि ट्रेपीजियम कहलाने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि एक अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। ट्रेपीजियम कहलाने के लिए कंडीशन सिर्फ एक ही है कि एक अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। अगर एक अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो ट्रेपीजियम हमारा है। बस समझ में आ रही है ना? मगर जितने भी जो ट्रेपीजियम है, हमें पता है ट्रेपीजियम का एक अपोजिट साइड से पैरेलल होता है, मगर एक अपोजिट साइड क्या होता है? वो नॉन पैरेलल होता है। तो इसलिए ट्रेपीजियम जो है हमारे वो पैरेललोग्राम नहीं कहलाएंगे, मगर पैरेललोग्राम हमारे ट्रेपीजियम कहलाएंगे। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है नंबर 2 में। अच्छा आइए नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में हमें कह रहा है क्या कि अ स्क्वायर इज बोथ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बताया कि स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल भी कह सकते हैं और रोम्बस भी कहते हैं। हाँ, रोम्बस भी बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्वायर को रोम्बस भी कहा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? मगर रोम्बस को हम लोग स्क्वायर नहीं कह सकते हैं।
चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब क्या हो रहा है, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, काइट जो है हमारा वो पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट नेसेसरी अ स्क्वायर, जरूरी नहीं है, यानी कि रोम्बस और जो रेक्टेंगल है ये जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर होगा, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, हमारा क्लियर है जी। तो ये कुछ कंक्लूजन थे इसके। आइए टाइप्स हो गया हमारा डन। अब इसके बाद जो है हमारा पहला थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, ये थ्योरम कर देंगे और एक ही थ्योरम है इस पूरे चैप्टर में, मतलब इस वाले एक्सरसाइज में एक ही थ्योरम है। और ध्यान रखना इस वाले बात को कि ये जो थ्योरम नंबर 1 है आपका, ये जो थ्योरम नंबर 1 है, तो अभी मैं इसको करवाऊंगा नहीं, ध्यान रखना वहां पर कब कहाँ नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चंस में, क्योंकि ये जो थ्योरम नंबर 1 है आपके, यही थ्योरम नंबर 1 आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर आप अपने बुक के क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो वो यही थ्योरम कह रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ और यही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि थ्योरम नंबर 1 और क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 नंबर, ये यही है हमारा, तो मैं यहीं पे करवा रहा हूँ, 10 नंबर भी आपका सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है थ्योरम, क्या कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल का सारे एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, जरूरी नहीं कि सर क्वाड्रिलेटरल हम स्क्वायर ही बनाए या रेक्टेंगल ही बनाए, तुम्हारी मर्जी है, तुमको जैसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है वैसा क्वाड्रिलेटरल बना लो। चलो मैं है ना एक काम करता हूँ कि मैं ट्रेपिज्म टाइप का क्वाड्रिलेटरल एक बना देता हूँ। चलो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये रहा हमारा वो क्वाड्रिलेटरल, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है। अब कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम, यानी कि चारों एंगल का सम कितना होगा बुरे, बताओ कितना होगा, बोलो ना जी, 360 डिग्री। तो अब यहाँ देखिए हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अगर ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है तो इसका नेमिंग कर दो, ये हो गया हमारा A B C एंड D। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ये इसके सारे एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, इनके सम जो हैं वो 360 होंगे, ये हमको प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने से पहले मैंने आपको कुछ चीजें जो हैं बताया था, पहले भी याद करो कि 5 बातों का ख्याल रखते हैं कि पहला हमारा क्या है, हमारा कि फिगर बनाएंगे, जो कि बना दिया। दूसरा क्या होता है हमारा, वो गिवन लिखेंगे। तीसरा टू प्रूफ। चौथा अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन। पांचवा फिर प्रूफ करेंगे। ये हर एक स्टेप पे मार्क्स है, नहीं लिखने पे कटता भी है, थ्योरम पे ध्यान रखने वाला बात। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं क्या कि गिवन लिखते हैं। आइए गिवन देखते हैं, गिवन क्या क्या है, देखो तो बुरे क्या है गिवन हमारा, बताओ गिवन क्या है। तो गिवन है हमारा कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। बस यही हमारा गिवन है और कुछ नहीं गिवन इसके अलावा। गिवन के बाद आइए हम लोग टू प्रूफ करते, टू प्रूफ लिखते हैं। तो टू प्रूफ देखो, अब टू प्रूफ में क्या होगा, टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या है भाई हमारा, तो हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा हमारा। ये थ्योरम आपने क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 14 या 15 में भी है, वहां भी किया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो ये हो गया टू प्रूफ। उसके बाद अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो कंस्ट्रक्शन इसमें होगा तो मेंशन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा बाबू, आइए देखिए कंस्ट्रक्शन देखिएगा। कंस्ट्रक्शन ये होना है इसमें कि हम लोग जो है किसी एक डायगोनल को, किसी एक क्या बाबू रे, डायगोनल को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे। देखो तो अगर मैं AC को ज्वाइन कर दूं, ये रहा तुम्हारा AC, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। एक डायगोनल को क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, कर दिया। आइए अब आगे बात करते हैं। देखना अगर मैं इस वाले एंगल को, देखो तो बुरे देखना, इस वाले एंगल को एंगल 1 लिख दूं, इस वाले एंगल को एंगल 2 लिख दूं, कोई हर्ज है क्या, बोलो बोलो बोलो, कोई हर्ज है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को मैं एंगल 3 कर दूं और इस वाले एंगल को एंगल 4 कर दूं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें आसानी होगी लिखने में। आइए अब देखिए कंस्ट्रक्शन में पहले तो लिख दो कि ज्वाइन AC,
ज्वाइन AC, AC को ज्वाइन कर दिया मैंने। अब देखो प्रूफ आते हैं, प्रूफ देखिए, देखो प्रूफ, देखो प्रूफ में क्या करने वाले हम लोग, ये ट्रायंगल लेंगे, दोनों बारी बारी करके दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो पहले एक ट्रायंगल लेता हूं ABC, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। देखो तो अब रे इस ट्रायंगल में एंगल 3, एंगल 4 और एंगल B, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल कौन सा वो हमारा B इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा वो रीजन, रीजन बताओ, रीजन बताओ। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो रीजन यहां डाल देना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहता है हमारा, या फिर आप इसके जगह पे भी लिख सकते हो कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चलिए तो ये हो गया हमारा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक। आइए अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, क्या ले रहे हैं वो ट्रायंगल हम लोग, तो ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला, इन ट्रायंगल ACD। तो यहां देखो इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में देखो तो ACD में, ACD ट्रायंगल में देखो तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लो, और रीजन यहां भी वही डालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या डालेंगे हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बस समझ में आ गई, एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, दोनों इक्वेशन को क्या करें, जोड़ दें, तो देखो तो लिखते हैं, मैं लिखता हूं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को दोनों को ऐड कर दो, तो LHS को LHS की तरफ ऐड करते हैं, RHS को RHS की तरफ ऐड करते हैं। तो यहां देखो तो वो LHS क्या है तुम्हारा, पहला वाला इक्वेशन का देखो तो क्या है LHS, 3, 4 और B, यही है ना, बोलो ना जी। तो यहां पे लिखा एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B, अब प्लस, अब देखो तो इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे वाले इक्वेशन में 1, 2, D है ना, तो यहां लिखता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू, आइए अब RHS की तरफ देखिए, RHS क्या है तुम्हारा, RHS देखेंगे तो हमारा यहां भी 180 है, यहां भी कितना है 180 है, तो 180 प्लस 180, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है, तकलीफ है कोई, नहीं है ना। अच्छा आओ इस वाले अगर फिगर को देखें हम, तो 1, 4 को ऐड करने पे एंगल A मिलता है, तो हम 1 और 4 को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे, और 2, 3 को, हाँ तो 1, 4 कहाँ है हमारा, एक एंगल 1 यहाँ है, 4 यहाँ है हमारा, इसको एक साथ में लिखो, तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये हो गया तुम्हारा एंगल A, एंगल B की जगह पर एंगल B रहने दो, एंगल C की जगह पर जो है तुम्हारा 3, 4 हो जाएगा, तो एंगल 3 प्लस एंगल, नहीं एंगल 3 प्लस एंगल 2 है ना, ये होगा हमारा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा वो ये आएगा, देखो ना अगर हम देखें फिगर को तो 2, 3 है हमारा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, प्लस एंगल D जो यहाँ बच गया हमारा इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो गया 360, ठीक है। आइए 1 और 4 को जब जोड़ा तो हमारा ये निकल रहा है एंगल A प्लस एंगल B की जगह पे B, ये दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री, प्रूव्ड। आई बात समझ में, अरे बोलो समझ में आया क्या, तो यही था तुम्हारा पहला वाला थ्योरम हो गया हमारा डन, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है इसके बाद जो है क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो ये हम लोग जो है एग्जाम्पल करते हैं, इसको जो है आप लोग कवर कर लो अगर करना है तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है पूरा का पूरा कोऑर्डिनेटर का जो है ये करा, इंट्रोडक्शन देखा, और हम लोगों ने इस पे भी एक थ्योरम था वो थ्योरम करा हम लोगों ने। फिर जो है हम लोग अब करेंगे क्या हमारा जितने भी जो एग्जाम्पल्स है वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अच्छा लग रहा है डियर तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।